हेलो बच्चों, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इफ़ टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ऑफ द डिजिट्स 6, 9 एंड 10। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर टू डाइस को रोल्ड किया जाए एक साथ तो उनके जो आने की पॉसिबिलिटी होगी उनके डिजिट्स का सम क्या होगा। सम अगर 6 होगा या 9 होगा या उनका सम 10 होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी। तो पहले हम यहाँ बना लेते हैं एन का सैंपल स्पेस में कितनी संख्याएं होंगी। तो दो डाइस को किया जा रहा है, तो यहाँ पर दो डाइस मिल करके जो देंगे 6 तक नंबर होंगे। दो डाइस हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा 36। तो आपको पता है कौन कौन सा किस तरीके से, जैसे 1, 1 आ सकता है दोनों का, हो सकता है 1, 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है ये 1, 6 तक जाए, और फिर हो सकता है 2, 1 आए, 2, 2 आ सकता है दोनों डाइस का, ऐसा 2, 6 जाए। तो ठीक इसी तरीके से ऐसे हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है 6, 1 आ सकता है, और S1 6 तक जा सकता है। अब डाइस में 6 से बड़ा कोई डिजिट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, ये जो नंबरिंग हुई है यहाँ पर, तो एक लाइन में 6 तक बन रहा है, तो दूसरी लाइन में भी 6 बनेंगे, तीसरी में, ऐसे 6 लाइन बने, टोटल 36 सैंपल स्पेस। अब इसमें से कह रहा है कि इनके सम जो होंगे वो 6 होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम देखते हैं कि यानी के अंडर में या ई के अंडर में कौन कौन से इवेंट होंगे जो 6 देंगे। जैसे एक तो 1, 5 देगा 6, और सेकंड लाइन में 2, 4 भी 6 देगा, थर्ड लाइन में 3, 3 भी 6 देगा, और 4, 2 मिलेगा, और 5, 1 मिलेगा, और कोई मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो हैं, आपको इनका सम जो है कितना मिलेगा 6। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इवेंट्स। तो एनी की वैल्यू जो यहाँ पर बन पा रही है, एनी इक्वल टू ये बन रहा है टोटल 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी पहली केस के लिए, तो पहले केस के लिए जो है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट ए नंबर, ए केस के लिए। तो पी जो होगा वो हो जाएगा NE/NS, और NE की वैल्यू है 5, NS है कितना यहाँ पर 36, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। ठीक इसी तरह अगर मैं सेकंड की बात करूँ, तो सेकंड में कहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब इनका डिजिट का सम 9 होगा। तो पहले 9 में देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट 9 देंगे। फर्स्ट लाइन में 1 से 6 तक जाएगा मैक्सिमम, 6 + 1 7 देगा, 9 देगा नहीं। सेकंड में 8 तक जाएगा, थर्ड में आपको 3, 6, 9 देगा, फोर्थ में 4, 5, 9 देगा, 5 में 5, 4 देगा, और 6 में 6, 3, 9 देगा। तो ये इतने डिजिट्स इवेंट्स होंगे जो 9 देंगे सम में। तो यहाँ पर एनी आपको मिल पा रहा है कितना, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अगर इसके लिए प्रोबेबिलिटी की बात करें तो PE इक्वल टू जो हमारा बनेगा, P इक्वल टू वो होगा NE/NS। तो यहाँ से NE/NS जो बन रहा है, NE की वैल्यू 4, और ये 36 ओवरऑल हो गया, 4 1 जा 4 9 या 36, 1/9। तो तीसरा आप 10 के लिए करके बताइएगा, बट मैं आपको इन दोनों ही केसेस के लिए ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक वाली चीज़ तो ये है, केस फर्स्ट यहाँ पर ये रहेगी कि आपको याद ये रखना है, केस फर्स्ट में अगर क्वेश्चन में हमारी केस फर्स्ट में ये बनता है कि आर को मान लेते हैं सम। आर जो है किसकी वैल्यू है, सम। जैसे यहाँ पर सम का है 2 डिजिट्स का, 9 हो या 10 हो 6, तो आर ये सम है। तो अगर सम जो है 2 से लेकर के 7 तक बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा आपको एनी जो लेना है, आपको एनी जो भी लेना है, एनी आप सीधा ले लेंगे NE, यानी इवेंट्स की संख्या, R-1 जितना सम गएगा उसमें से एक घटा के एनी ले लो। बाकी आप NS जानते हो 36 होगा अगर दो डाइस हैं तो। और केस सेकंड ये है कि 2 से लेकर, सॉरी 8 से लेकर के, 8 से लेकर के अगर सम जो है 12 तक देगा, तब वहाँ पर आपको NE की वैल्यू जो लेनी है कुछ इस तरीके से ले लेनी है, 13 - R कर लेनी है, 13 - R। तो इस तरीके से आपको NE की वैल्यूज लेनी है। अब बाई ट्रिक से अगर हम लोग करते तो यहाँ पर कहा था 6, तो ये 6 जो है 2 और 7 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम NE क्या लेते, 6 - 1 5, तो हमारा डायरेक्ट आ चुका है, हमको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और सेकंड में कहा है कि 9,
तो अगर हम 9 देखें तो 9 हमारा 8 से 12 के 12 के बीच में आएगा। तो 13 माइनस 9 करते तो हमें 4 मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें ये बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बाई ट्रिक से और दोनों ही मेथड से आप इसको 10 के लिए करके बताइए। थैंक यू।